अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज से अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं नायरा मीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजारत दिफा की जानिब से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक वजारत दिफा ने आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुलजमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कालादम करार देने की सदा की। साथ ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कालादम दी गई, दफात भी बहाल करने की सदा की गई। इंटर कोर्ट अपील में आर्मी एक्ट की कालादम करार दी गई, सेक्शन 59(4) भी बहाल करने की सदा की गई है। वजारत दिफा की अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी सदा है। अपील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कालादम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपी के पास है। अवामी राज कायम करने के लिए अवाम को इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं। आसफ जरदारी ने जमहूरियत बहाल की, आमिर मुशर्रफ को भगाया, 18वीं तरमीम और NFC वार्ड देकर सूबों को बाख्तियार बनाया। बिलावल ने कहा कि अवाम को याद दिलाना है कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अवाम की खिदमत की है। शहीद जुल्फिकार भुट्टो ने किसानों को जमीनों का मालिक बनाया। कायदे अवाम ने अवाम के लिए जदोजहद की। शहीद मोहतरमा 30 साल तक अवाम के लिए जदोजहद करती रही। 2 आमरों से टकराई। बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क की खातिर शहादत भी कबूल की, लेकिन कभी पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि मुआशी बुरान की वजह से तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। हम मिलकर पाकिस्तान को तमाम मसाइल से निकालेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन वही पुरानी सियासत है। अब हमें नई सियासत का आगाज करना पड़ेगा। नई सियासत से हम इन मसाइल से निकल सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हम बाकी सियासी जमातों को कहते हैं कि आप भी अवाम पर भरोसा करें, सियासत और मंशूर पर भरोसा करें, दाएं बाएं न देखें, अवाम को देखें। अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लित किया जाता है तो इसका नुकसान अवाम उठाएंगे। अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज भुगता है, अब अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे महंगा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक अमेरिकी डॉलर 288 रुपए 50 पैसे की सतह पर बुलंद हुआ। दूसरी जानब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और संग मील अबूर कर लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 323 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 57,720 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। याद रहे, गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स इजाफा के बाद स्टॉक मार्केट 57,000 की तारीखी हद अबूर कर गई थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।